हम मंदिर में जाकर उन मूर्तियों को देखते हैं जिन मूर्तियों को हमने बनाया, लेकिन घर में आकर के उन मूर्तियों को नहीं देखते जिन मूर्तियों ने हमें बनाया। बात तो बहुत छोटी सी है, इस समझने के लिए बहुत बड़ी भी है। तो दगड़ियों, आज शिवरात्रि है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। व्रत अर्थ तो सबने रखा ही होगा और मंदिर वंदिर सभी जाएंगे। आज पूजा वूजा आज ही का दिन हुआ। आज शिव जी का बहुत बड़ा पर्व हुआ है। सबसे देवों में देव महादेव बोलते हैं, सबसे बड़े महादेव ही हुए। सबसे पहले जन्म उनने ही लिया। अभी कहानी तो बहुत बढ़िया है, किसी में विस्तार पूर्वक समय होगा तो तब सुनाएंगे। आज मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ युग के बारे में, जो जिसमें ये रचनाएं हुई थी, जिसमें शिव जी भगवान प्रकट हुए थे और पूरा जल में ही था इसमें। अब बुजुर्गों ने जो उनने कहा उस हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी तो वैसे ग्रंथ पढ़ने में तो फिर शिव पुराण पढ़नी पड़ी, तो शिव पुराण पढ़ने के बाद पूरी कहानी का पता चलेगा। ये ऐसा हुआ कि जैसे बुजुर्गों ने किन्ने हमसे कह दिया, हमने सुन लिया। ये दंत कथाएं हुई। कहने का मतलब ये है कि हम अब ये चीज़ें जैसे हमने आपसे कहा, उनने उनसे कहा, उनने उनसे कहा, उनने उनसे कहा, इस तरीके की कथाएं हैं। और इसके अंदर घुसना है तो फिर हमको शिव पुराण में जाना पड़े। लेकिन मैं छोटी सी मतलब वो कहते हैं, अभी इसको शॉर्ट भी कर रहा है, समय भी ज़्यादा नहीं रहता है और जल्दी ख़त्म भी करना है। थोड़ी उसमें समझना भी हुआ। समझना क्या हुआ कि अब जैसे शिव जी प्रकट हुए तो फिर उनने विष्णु को प्रकट किया। फिर उसके बाद जो है ब्रह्मा प्रकट हुए। तो शिव जी क्षीर सागर में सोए हैं। आपने कैलेंडर में देखा होगा, पहले के कैलेंडरों में है, आजकल के में तो कमी है। नहीं, मैंने बहुत कम ही देखा आजकल के कैलेंडर में। तो बीच में से नाभि में से कमल का फूल आता है, तो उसमें से ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। तो ये शिव जी ने, भोलेनाथ हमारे जिनकी आज बर्थ है, उनकी बात बता रहा हूँ। तो इन्होंने जो है सृष्टि की रचना करी। सबको मतलब जितने भी थे हमारे, सबको जन्म दिया। तो अब वैसे तो बोलने में तो बहुत लंबा हो जाता है, और थोड़ा बहुत कहना, थोड़ा कहना बहुत समझने वाली बात है। हर जितने भी हमारे देवी देवता हैं तो उनको जन्म दिया। तो उसके बाद मैं मेन मुद्दे पर आ रहा था कि हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। 4 युग हैं। क्योंकि अब वो कहानी बोलूँगा तो बहुत लंबा हो जाता है। वो समझने वाले सब समझते हैं, आजकल सभी को पता है मेन। तो 4 युग हैं, तो उन 4 युगों को भी शिव जी भगवान ने ही प्रकट किया था। और सृष्टि की रचना कैसे होगी, मतलब क्या होगा करके उनने युग बनाए। पहले युग बनाए, अब युग बना के उनने छोड़ दिया। अब युग को चालू करना है, शुरुआत करनी है कि सबसे पहले कौन सी युग को शुरू करें करके, मतलब उनने कुछ देखा। तो उनने बोला सबसे पहले सतयुग को शुरू करना चाहिए। सतयुग सबसे पहले आएगा बोला। फिर उसके बाद त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा लास्ट में। कलयुग का इन 4 भाई हुए, मतलब एक ही जगह माँ से पैदा किए उनकी 4 भाई, सके हुए, सके भाई है ये। तो अब वहाँ आपस में उनकी बहस हो गई। तो बोला सबसे बड़ा तो मैं हूँ, सतयुग सबसे बड़ा हुआ। बोला मैं, मेरा युग चालू कर रहे हैं तो सही है। तो त्रेता युग में बोला कि बड़े भाई तो बड़ा भाई हुआ, छोटे भाई को कई युग चालू करते शिव जी भगवान। तो सब ऐसे द्वापर वाले भी ऐसे ही, कलयुग भी, कलयुग बोलने लगा सबसे पहले
मेरा युग चालू होना चाहिए। अब तो बोला, आपस में वो हुआ सलाह मशवरा, तो शिव जी भगवान बोले कि भाई सबसे पहले तो सतयुग ही चालू हो। वो तो मैंने पहले बोल दिया था सतयुग चालू होगा। हाँ, एक काम हो सकता है बोला कि तुम में से सबसे ज्यादा दिमागदार, चारों युग में से सबसे ज्यादा दिमागदार कौन है, इसको मैं आजमाऊंगा बोला। उसमें तुम्हारे जो सबसे ज्यादा दिमागदार होगा उसको पद दे देंगे, और बाकी जो है, जो युग चालू करना है तो मैंने अपने हिसाब से चालू करना है। मुझे क्या करना है, कैसा करना है, वो मुझे मेरे ऊपर बात है। बोला ठीक है प्रभु। बोला अब जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो जैसा आप निर्णय लेंगे कि हम ऐसा करना है तो हमने वैसा ही करेंगे। बोला हम बोलेंगे कुछ नहीं। बोला अब हम शांत हो गए। तो ये बहुत समझने वाली बात है। अब समझने के लिए तो बहुत कुछ है, नहीं समझने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे पानी, आप पानी को खौलाते हो, गर्म करते हो, उबालते हो, उसके बाद क्या करते हो, उसको उसको एक डिक्ची में अलग से रख देते हो, किसी बर्तन में रख दिया। तो उसके बाद वो पानी क्या है, ठंडा होता है। पानी तो ठंडा, गर्म ही तो नहीं रहेगा ना। 1 घंटे 1.5 घंटे में आप देखो तो पानी में उंगली डाल के देखो तो पानी ठंडा हो जाए। तो यही हमारे जीवन की प्रक्रिया है। जिससे गर्म होता है, जैसे गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता तो गुस्से के समय उसको कुछ मत बोलो। 2 पार्टी लड़ रहे हैं तो एक को गुस्सा आ गया तो दूसरा आदमी कुछ नहीं बोलेगा। तो वो पानी धीरे 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 1 घंटे 1.5 घंटे में ठंडा हो जाएगा। उसके बाद वो सोचेगा अरे मैंने उससे क्या कहा था, मैंने मेरे ही कहने गलती हुई है, मैंने गुस्से में उससे ऐसा कह दिया। अब इस कहानी को, इसको ख़त्म करके मैं मेन पॉइंट पर आ रहा हूँ क्योंकि समय हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अब शॉर्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट में आप समझ लेना। तो सतयुग की बारी आई तो सतयुग में क्या था, सत्य होता था। सत्य, किसी चीज़ को अगर उनने कह दिया तो हो जाने। अब मैं इसको और शॉर्ट कर रहा हूँ। शॉर्ट क्या कर रहा हूँ, 4 युग हैं। तो 4 युग में क्या है कि उन्होंने 4 कारीगर बनाए। कारीगर, शिव जी ने कहा कि मैं एक तौला होता ना बहुत बड़ा, जिसमें 108 आदमी खाना खाएंगे, उसमें खीर बनाना है। तो चारों जनों ने तुमने खीर बनाना है बोला। जब सतयुग को बारी आई, सतयुग में तो एक कारीगर को बुलाया उन्होंने। कारीगर वाली बात, क्योंकि वैसे आप लोग समझ नहीं पाओगे, बहुत टफ वाली बात है। तो कारीगर बुलाया तो उनने सत हुआ, उनने सत से उस वहाँ पर चूल्हा वूल्हा बनाया, सत से उस तौले को उठाया और सत से रख लिया। सत्य हुआ ना, उन दिनों सत्य होने वाला था, रख दिया। फिर उसके बाद आए उसके बारे त्रेता है। उसकी बारे आए तो उनने इसको, वो भी बड़े बड़े योद्धा थे उसमें भी, कुंभकर्ण जैसा योद्धा थे। तो उनने उठाया, चूल्हा बनाया, उठाया, रख दिया। फिर आए द्वापर की बारी। द्वापर में भी भीम ठहरे, 100 हाथियों का बल तो एक ही में ठहरा। तो उनने उठाया, उसको उसमें रख दिया। अब कलयुग देख ही रहा है सब तमाशे, तमाशा कलयुग देखने में पड़ा हुआ है कि यार इसने तो ऐसा कर दिया, इनने तो ऐसा कर दिया, इनने कर। अब उन्होंने तो अब कलयुग के पास उतनी ताकत नहीं ठहरी, ताकत तो नहीं ठहरी कलयुग के पास। तो वो करेगा तो करेगा क्या। अब उनके पास तो, उन युगों के पास तो ताकत ठहरी। हमने कहा यार क्या होगा। कलयुग जो है सोचते रहा, सोचते रहा, सोचते रहा। उसने क्या काम किया, जहाँ पर वो रखा था तौला, बहुत बड़ा तौला था, वो तो भगवान ही ठहरे। उनने खा लिया, ऐसा करना तो हो जाना है, सब कुछ हो जाने वाला है। तो कलयुग ने क्या काम किया। और हाँ, मेन बात मैं आपको बोलना ही भूल गया, एक आदमी करेगा बोला इस काम का। यानी कि जैसे एक काम है तो सभी आदमी करेंगे ऐसा नहीं, एक ही आदमी करेगा बोला। तब जाकर के फिर अब कलयुग की बारी आए तो कलयुग की दिमाग घूम गया।
खोपड़ी घूम गई, उसके पास आदमी मतलब इतने ताकतवर हुए ही नहीं। ज़्यादा 7 फीट के आदमी होने वाले, फिर वहाँ 9-10 फीट के आदमी होते थे, वहाँ 12 फीट के ऐसे आदमी होते थे पहले ज़माने में। और यहाँ कल्ले के पास तो 6-7 फीट से नीचे ऊपर कोई हुआ ही नहीं। 7 फीट से 8 फीट 9-10 फीट मान लो मोटा अंदाज, इससे ऊपर आदमी नहीं हुआ। तो वो कहाँ उठा पाएंगे, एक ही आदमी नहीं उठाना। तब जाकर के फिर उसने क्या काम किया, कलयुग का दिमाग देखो। अब 1 सेकंड के लिए मैं रुक रहा हूँ, रुक इसलिए रहा हूँ कि आपका दिमाग भी देखता हूँ कि क्या किया होगा। अब मैं बोल देता हूँ, 1 सेकंड बहुत होता है। तो उसने क्या काम किया, जहाँ पर वो बर्तन तौला रखा था उसके नीचे से उसने सुराग बनाया, ऐसे करके नीचे से मट्टी हटाई, मट्टी हटाई उसने, और लकड़ी कीड़ी लाए, वहीं चूल्हा जला के पका दिया। तो पार्वती जी भी सब देख ही रहे थे, वो सब साथ ही थे, दोनों जने शिव जी पार्वती दोनों बैठे थे। उस पार्वती ने जिद्द करी कि सबसे बड़ा जो है उसी को मानो, ये वाली बात हुई थी। मैंने बोला बड़ा तो उसी को ही है, जो बड़ा है तो बड़ा है ही है। जो घर में जो बड़ा है, जैसे हम घर में बड़े हैं तो हम तो बड़े ही रहेंगे, हमसे बड़ा थोड़ी कोई होगा। या परिवार में जैसे हमारे पिताजी बड़े थे, अब उसके बाद अब पिताजी चले गए तो फिर हम ही बड़े हुए, ऐसे करके मतलब वो तो है ही वाला युग, तो उसकी तो चिंता मत करो। 4 भाई हैं तो वो तो बड़ा छोटा तो होगा। मैं खाली इनका दिमाग देख रहा था। तो उनने जला दिया, जला दिया और पक भी गया सब कुछ। तब शिव जी भगवान आए तो अब चारों के चारों खड़े हो गए, चारों युग, चारों भाई थे वो, सगे भाई। तो ऐसे ही देखो, ऐसे करके मतलब मान लिया जाए, इस सबसे छोटे यही माने जाए। और तो अब उनने कहा कि अब एक दूसरे के चेहरे को देखे, ये अब बोले अब बोले अब बोले। फिर उनने शिव जी भगवान ने बोला सबसे दिमाग जो है कलयुग का है। अब सब भड़क गए, मेरा हम कैसे 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 कैसे। बोला मैंने जो है क्या काम किया है, तुम्हारे परिवार में जो सबसे छोटा होता है, बोला वो सबसे तेज होता है और जल्दी बिगड़ता भी है, क्योंकि सबसे लाड़ला भी होता है, वो बिगड़ भी जल्दी जाता है। पीने खाने में सभी चीज में लग जाता है, बिगड़ ही जाता है वाली बात है। तो समझाने वाली बात है, थोड़े सा कहना बहुत समझना। तो बोला इसको ही क्यों इतनी मान्यता क्यों दी गई। बोला शिव जी भगवान ने बोला कि इसको इसलिए दी गई कि तुम लोगों के पास तो बल था, बोला ताकत थी, सब कुछ था, बोला इसके पास क्या है, बोला इसके पास कुछ भी नहीं है, बोला तुम्हारे बराबर ताकत है क्या इसके पास, इसकी को मैंने दिमाग दे दिया, तो दिमाग से ही काम करेगा, ये दिमाग से ही काम करेगा। तो मतलब हमारे यहाँ क्या होता है इंडिया, मतलब हमारे उसमें, तो हमारे यहाँ क्या होता है जुगाड़ से काम होता है, जुगाड़बाजी करके ये करके वो करके, तो ऐसे करके काम हुआ। तो अब ये कहानी बहुत लंबी चली जाती है। तो इंजीनियर भी इसी में होंगे, और बड़े बड़े साइंस वाले भी, सभी कुछ इसी के अंदर है कलयुग में। हाँ, कलयुग में सभी कुछ है, वो सब चीज़ बना देंगे, बोला अपने आप ही बना देंगे, इंसान भी बना देंगे। बोला पार्वती बोली इंसान बना देंगे तो फिर आपकी क्या जरूरत है, और वो खुद ही इंसान बना देंगे। नहीं समझो प्रिय, बोला ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो सत्य है, वो तो कहीं जाएगी नहीं। बोला जो उसके अंदर प्राण डालते हैं वो तो ये लोग नहीं डाल पाएंगे, ये चीज़ इनको नहीं दी जाएगी। बोला ये वो से ही बना देंगे, बोला इंजन से और किसी चीज़ से, और जैसे आजकल रोबोट बनाते हैं ऐसे वैसे मतलब बना देंगे। बोला वो इसमें प्राण नहीं डाल पाएंगे, सिर्फ इतना ही काम ये मैंने अपने ऊपर ले रखा है, ये नहीं छोड़ दो, बाकी चीज़ें ये लोग सब करेंगे, इतना इनके बाद दिमाग रहेगा। बोला देखो अब समय तो ज़्यादा हो गई है,
और हल्के से और बोलने की सोच रहा था, टाइम ज़्यादा हो रहा है। ऐसा हुआ एक की मोटरसाइकिल खराब हो गई। मोटरसाइकिल खराब हो गई तो वहाँ पर उसने रखा जहाँ पर बनाते हैं। तो उनने बोला कि यार ये कैसे होगा? ये बोला इसका पार्ट्स यहाँ मिलेंगे ही नहीं, कहाँ से होगा? बोला कैसे हो, कोई ज़रिया बताओ। हाँ, बना सकते हैं। बोला जुगाड़बाजी करके क्यों बना देंगे? बोला। हमने बोला बना दो फिर। उनने जुगाड़बाजी ने बोला ये इंसानी का जो माइंड है वही कलयुग का माइंड है। कलयुग में जो है सब चीज़ हो जाता है, सब चीज़ कर देते हैं। ये वाली बात है। अब झगड़ियों आपके पसंद आया हो तो ज़रा सा भी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट भी कर देना कभी-कभी। मतलब ऐसा है कि बोलते-बोलते कहानी कहीं थी, वो कहीं था, ये कहीं था, मैं कहाँ पहुँच गया, मुझे खुद ही पता नहीं चला।